जय भीम दोस्तों। आज मैं फिर से नई वीडियो लेके आ गया हूँ बाबा साहब के बारे में, जीवन परिचय के बारे में और उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों फटाफट जो भी इस वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। दोस्तों आज मैं इसके बारे में डिटेल से ही चर्चा करता हूँ। तो दोस्तों पहले तो बाबा साहब को अच्छे से समझिए, पढ़िए और जानिए कि बाबा साहब ने कितना आप लोगों के लिए संघर्ष किया है और आप लोग समझ नहीं रहे हैं और कितना क्या किया है। आप लोग तो बस देवी देवताओं को पूजते हैं और उन्हीं में व्रत रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, समझे ना। अंधविश्वास में फैले पड़े हो। बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान बनाया है तो इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इस देश में जितनी भी छुआछूत और ये जातिवाद मना रहे लोग, तो इन लोगों को समझा दीजिए अच्छे से कि ये छुआछूत ख़त्म हो चुका है, समझे ना। जातिवाद ख़त्म हो चुकी है। अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि जातिवाद का भेदभाव ना करें, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और अभी उस बच्चे को इतना बुरी तरीके से मारा है, वो घटना भूल नहीं पा रहे हैं हम। इतना कष्ट हो रहा है। उस साले को तो जूते से मारना चाहिए अगर सामने मिल जाए, लेकिन क्या करें, अब जो होना था तो हो गया। लेकिन अब ये ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, समझे ना। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जातिवाद और छुआछूत ये सब ख़त्म कर देना चाहिए। अनुच्छेद 17 में भी दिया गया है कि छुआछूत ना करें और ये ना मनाएं, समझे ना। तो आप लोग समझ सकते हो, बाबा साहब को इतना अच्छा संविधान बना दिया है, तो इस देश में इतना अच्छा संविधान है, तो यही संविधान अगर पूरे विदेश में बन जाए, विदेशों में अदर देशों में बन जाए, तो पता है पूरी पृथ्वी में इतना अच्छा संविधान, मतलब इस भारत में इतना अच्छा संविधान बाबा साहब ने दिया है। इतना अच्छा संविधान किसी भी देश का नहीं है। इस पृथ्वी में जितने भी देश हैं, उन देशों में जितना अच्छा मेरा भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया है, इतना अच्छा संविधान किसी भी देश का नहीं है। अगर इतना अच्छा संविधान, भारत जैसा संविधान सारे देशों में बन जाए, तो पूरे पृथ्वी में जितने भी व्यक्ति भूखे नंगे घूम रहे हैं, तो इन लोगों को जो है ना, कभी कष्ट ना सहना पड़े। तो आप लोग समझ लीजिए कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, आप लोगों के लिए कितना क्या किया है, और आप लोग भूल भाल के ये सब फिर अंधविश्वास में पड़ गए हैं दोस्तों। तो ये सब छोड़ दीजिए, समझ रहे हो ना। आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं, अच्छे से गहन अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ छावनी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था सूबेदार मेजर रामजी राव मौलाजी सकपाल था। माता का नाम है भीमाबाई सकपाल था और पत्नी का नाम है रमाबाई अंबेडकर। इनका अप्रैल में 1906 में विवाह हुआ था। और इनकी संतानों के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं तो यशवंत राव एकमात्र जीवित बचे हुए पुत्र थे और ये सबसे बड़े पुत्र थे। इनके और भी बच्चे थे, तो रमेश गंगाधर थे और राजरतन सहित चार पुत्र थे और इनकी एक पुत्री भी थी, इंदु। और यशवंत राव को छोड़ के सारे बच्चे जो थे, इनके बीमारी और ना इलाज मिलने के कारण 2 से 3 वर्ष के अंतराल में इनकी मृत्यु हो गई। अप्रैल 1996 में रामजी राव सकपाल से विवाह के बाद 30 वर्ष बाद इनकी माता भीमाबाई का सतारा में देहांत हो गया था और 1900 में सतारा में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लिया बाबा साहब ने। 1904 में
मुंबई के एलिफिंस्टन हाई स्कूल में चौथी कक्षा में प्रवेश लिया। अप्रैल 1906 में भीखू वालंकर की पुत्री रमाबाई से विवाह किया और 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 750 में से 392 अंक प्राप्त किया बाबा साहब ने। और 12 दिसंबर 1912 में रमाबाई की कोख से पुत्र यशवंत राव का जन्म हुआ। और 1913 में मुंबई में यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी व फारसी में बीए उत्तीर्ण किया। और 2 फरवरी 1913 में पिताजी सूबेदार रामजी राव का मुंबई में निधन हो गया। और जून 1913 में बड़ौदा महाराज सायाजी राव गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति देकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में विज्ञान की पढ़ाई हेतु भेजा। और 5 जून 1915 एमए की परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास और दर्शन शास्त्र और राजनीति विषयों का अध्ययन किया। 9 मई 1916 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत में जातियाँ और उनकी उत्पत्ति और विकास एवं विस्तार नाम से प्रथम शोध पत्र कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रस्तुत किया गया। इस प्रबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर भारत में मौजूदा समय उनकी आयु मात्र 25 साल थी। इस शोध पत्र की विश्व के अनेक राष्ट्रों में खूब चर्चा हुई। 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 11 नवंबर 1917 में डॉक्टर अंबेडकर का बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन लंदन में प्रवेश लिया दोस्तों। और 1918 में नागपुर में शोषित वर्गों के सम्मेलन में भाग लिया।